लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों से पहले गोवर्धन पूजा वाले दिन सहपरिवार ठाकुर बाके बिहारी जी से जीत का आशीर्वाद लेने के बाद उपचुनावों में मैनपुरी और खातौली की सीट पर प्रचंड बहुमत से जीतने व गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी का खाता खुलने के बाद और लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव के शपथ ग्रहण करने से पहले ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन कर वृंदावन पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव व डिंपल यादव का दुपट्टा व ठाकुर बाके बिहारी जी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। वहीं अखिलेश व डिंपल यादव मंदिर प्रांगण में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी जी की विधिवत पूजा अर्चना की और 56 भोग प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं इसके बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा एक झूठ बोलने वाली पार्टी है। पहले सभी व्यापारियों को जीएसटी का फायदा गिना रहे थे कि जीएसटी लागू होने से आपका ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, लेकिन जीएसटी लागू होने से व्यापारियों को कोई फायदा नहीं हुआ और धड़ाधड़ जीएसटी विभाग के छापे व्यापारियों पर डाले जा रहे हैं। इस भाजपा सरकार में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई के कारण हर तबके के लोग परेशान हैं। विधानसभा चुनावों से पहले जिन गरीबों को राशन में चना रिफाइंड फ्री दिया करते थे, वो अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद देना बंद कर दिया है। वहीं आने वाले निकाय चुनावों पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी और अधिक से अधिक सीटें हासिल करेगी। देखिए आज हाथ तुम्हारे चेक हो जाए। दर्शन मैं पहले भी करने आया था चुनाव से पहले, और वृंदावन पहली बार नया आया हूँ मैं। बचपन से लगातार अनगिनत बार मैं आ चुका हूँ। जब पहले आता था कोई पहचान नहीं थी, अब पहचान है तो गिनती होती है। और इस धरती से न केवल हम लोगों का लगाव है, बल्कि आम लोगों का लगाव रहा है। दुनिया के ये भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, पूजने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग दुनिया में दिखाई देते हैं, और इसका फैलाव किसी धर्म जात ने नहीं रोक पाया। ये फैलते चला गया भक्ति, और दुनिया के हर कोने में पहुंची है। मैं हमेशा जब मुझे समय मिलता है तो मैं वृंदावन आता हूं और यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर मंदिर पहुँचता हूँ। मैं कभी मांगता नहीं हूँ, और मांगने जाता भी तो भूल जाता हूँ पहले से जो तैयारी होती है उसकी। मैं यही मांग करता हूँ कि लोग खुश हों, और जिस तरीके से दुनिया तरक्की की है, जिस तरीके से दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ आम लोगों का जीवन बदला है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, या जो लोगों की जो नई पीढ़ी है उनके जो सपने होते हैं वो पूरे हों। मैं तो क्योंकि राजनीति में हूँ तो यही मांग कर सकता हूँ कि आम लोगों के सपने पूरे हों, और ये कह सकता हूँ इस पवित्र धरती पे बैठ कर के भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो रास्ता लोगों के सपने नहीं पूरे करता, वो सपनों को तोड़ता है। अभी कोई बाजार नहीं बचा होगा जहाँ व्यापारी के यहाँ छापा ना पड़ रहा हो जीएसटी का। ये कैसा जीएसटी कानून बनाया जिसमें न जाने कितने संशोधन करने पड़े, और आज सरकार डराने के लिए व्यापारियों को, और ये भरोसा उठ जाएगा व्यापारियों का। अगर व्यापारियों का भरोसा उठ गया तो भारतीय जनता पार्टी शून्य पर पहुंच जाएगी। देखिए, भाजपा नफरत फैलाने वाली पार्टी है। इस धरती ने तो प्रेम और प्रेम का संदेश दिया है। इस धरती का संदेश तो यही है, और प्रभु श्री कृष्ण जी का यही संदेश रहा, लोग जोड़ें, आपस में मिलके रहें, मिलजुल की संस्कृति हो, भाईचारे। देखिए आज हाथ तुम्हारे चेक हो जाए। दर्शन मैं पहले भी करने आया था चुनाव से पहले, और वृंदावन पहली बार नया आया हूँ मैं। बचपन से लगातार अनगिनत बार मैं आ चुका हूँ। जब पहले आता था कोई पहचान नहीं थी, अब पहचान है तो गिनती होती है। और इस धरती से न केवल हम लोगों का लगाव है, बल्कि आम लोगों का लगाव रहा है। दुनिया के
ये भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, पूजने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग दुनिया में दिखाई देते हैं और इसका फैलाव किसी धर्म जात ने नहीं रोक पाया। ये फैलते चला गया भक्ति और दुनिया के हर कोने में पहुंची है। मैं हमेशा जब मुझे समय मिलता है तो मैं वृंदावन आता हूँ और यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर मंदिर पहुँचता हूँ। मैं कभी मांगता नहीं हूँ और मांगने जाता भी तो भूल जाता हूँ पहले से जो तैयारी होती है उसकी। मैं यही मांग करता हूँ कि लोग खुश हों और जिस तरीके से दुनिया तरक्की की है, जिस तरीके से दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ आम लोगों का जीवन बदला है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी या जो लोगों की जो नई पीढ़ी है उनके जो सपने होते हैं वो पूरे हों। मैं तो क्योंकि राजनीति में हूँ तो यही मांग कर सकता हूँ कि आम लोगों के सपने पूरे हों और ये कह सकता हूँ इस पवित्र धरती पे बैठ कर के भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो रास्ता लोगों के सपने नहीं पूरे करता, वो सपनों को तोड़ता है। अभी कोई बाज़ार नहीं बचा होगा जहाँ व्यापारी के यहाँ छापा ना पड़ रहा हो जीएसटी का। ये कैसा जीएसटी कानून बनाया जिसमें न जाने कितने संशोधन करने पड़े और आज सरकार डराने के लिए व्यापारियों को, और ये भरोसा उठ जाएगा व्यापारियों का। अगर व्यापारियों का भरोसा उठ गया तो भारतीय जनता पार्टी शून्य पर पहुंच जाएगी। देखिए, भाजपा नफरत फैलाने वाली पार्टी है। इस धरती ने तो प्रेम और प्रेम का संदेश दिया है। इस धरती का संदेश तो यही है और प्रभु श्री कृष्ण जी का यही संदेश रहा, लोग जोड़ें, आपस में मिलके रहें, मिलजुल की संस्कृति हो। भाईचारे की संदेश रहा, लोग जोड़ें, आपस में मिलके रहें, मिलजुल की संस्कृति हो, भाईचारे की संस्कृति हो, एक दूसरे का हम सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है। वो नफरत करके राजनीति करना चाहते हैं, वो लोगों को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, वो कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और सबको गरीब बनाना चाहते हैं। जिस समय इन्हें वोट चाहिए था चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे। वोट मिल गया, सब साफ कर दिया इन्होंने। जिन्होंने सपना दिखाया था नौजवानों को हम नौकरी रोजगार देंगे, आज नौजवान भटक रहा है नौकरी रोजगार के लिए और उसका आपने नाराज़गी देखी। अभी मैनपुरी में नाराज़गी देखी और आपने खतौली में नाराज़गी देखी। रामपुर तो बेईमानी की इन्होंने केवल इसलिए कि उन्हें जीतना है, अधिकारियों को लगा के, पुलिस फोर्स लगा करके वोट नहीं पड़ने दिया और जीत लिया चुनाव। तो ये समय आता है, खराब लोग हमेशा रहे धरती पर और उनका अंत होता ही होता है। कह रही हैं कि रामपुर और मैनपुरी में देखिए, मायावती जी क्या करेंगी मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सब लोग समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। उस रास्ते से भटक करके किसी और रास्ते पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत पे चलने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे। साथ रहेंगे, ये रहेंगे और आने वाले समय में आप साथ साथ देखेंगे। लगातार हमला कर रहे हैं। देखिए, उनकी बात मत करो, वो कहीं उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहीं डेंगू है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वहीं गंदगी है। कूड़े का अभी तक कोई निस्तारण नहीं कर पाए, नालियों को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। जो सरकार नाली न ठीक कर पाए, कूड़ा का इंतज़ाम न कर पाए, और तब जब हमसे आपसे स्वच्छ भारत के नाम पर सेस लेकर के कूड़े का इंतज़ाम के लिए पैसा लिया, यही यमुना नदी साफ़ होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी ने एक रास्ता निकाला था कि यहाँ पर एक सबसे सुंदर रिवर फ्रंट तैयार करें और इन्होंने अभी तक रिवर फ्रंट को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये जो गंदगी है, कूड़ा है, ये बड़ी समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी इसको सुधार नहीं सकती। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।